तो आज सुरक्षित शनिवार अक्टूबर माह है ना, अक्टूबर माह चल रहा है, जिसमें 11/10/2025 का जो ये आज का शनिवार है। आज का जो टॉपिक है वो भगदड़। जैसे कि हमने लिखा कि भगदड़ क्यों होता है। जैसे तुम लोग देखते हो दशहरा, छठ, मुहर्रम, ये सब जो बड़े बड़े त्योहार आते हैं, इन त्योहार में लोगों की एक जगह जहाँ पे मेला लगता है, जहाँ पे दशहरा पूजा का आयोजन होता है, जहाँ पे छठ पूजा के लिए जो घाट बनाया जाता है, वहाँ पे लोगों की अत्यधिक भीड़ जमा होती है कि नहीं होती है। तो वहाँ पे अत्यधिक भीड़ होने के चलते ये अक्सर भगदड़ वाली घटनाएं होती रहती हैं। तो भगदड़ क्यों होता है समझ में आया। भगदड़ जहाँ पे अत्यधिक भीड़ इकट्ठा होता है, जिसके कारण भगदड़। अब इनके क्या क्या कारण है, हमने 4 कारण लिखा है, उसको ध्यान से सुनना है। भगदड़ के क्या क्या कारण है। अफवाहें या गलत जानकारी, अचानक से किसी पूजा पाठ जैसे दशहरा, छठ, दिवाली, मुहर्रम इत्यादि का आयोजन जहाँ पे होता है, वहाँ पे कोई एक व्यक्ति ऐसा आ जाता है जो किसी प्रकार की कोई गलत अफवाह फैला देता है या गलत जानकारी वहाँ पे दे देता है, जिससे माहौल खराब हो जाता है, लोगों में डर हो जाती है और अचानक से बचने के लिए और वहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं। जब भागना शुरू करते हैं तो एक दूसरे से लड़ जाते हैं, एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं, लोग एक दूसरे पर गिर जाते हैं और अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं। तब इसलिए अफवाह अगर किसी प्रकार का कोई कह रहा है, फैला रहा है, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरी बात भीड़ भाड़। अभी हमने भीड़ भाड़ बताया, जिसको हमने पहले समझा दिया। उसके बाद आतंकवादी हमले। अभी तुम लोगों ने देखा कि हमारे देश जम्मू कश्मीर में है ना, पहलगाम में कुछ आतंकवादियों ने हमारे देश के वहाँ पे जो टूरिस्ट गए हुए थे घूमने, वहाँ पे लोगों को जो है खड़ा होकर बनाना। वहाँ पे आतंकवादियों ने क्या किया, लोगों पे अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। तो उस अगर भीड़ भाड़ वाले इलाका में किसी प्रकार की कोई फायरिंग हो, है ना, तो वहाँ पे लोग बचने के लिए क्या करेंगे, भगदड़ मचाएंगे, लगेंगे भागने और एक दूसरे को कुचलते हुए, है ना, भागना शुरू करेंगे, जिससे अप्रिय घटनाएं घट जाएंगी। आग या प्राकृतिक आपदाएं। आग अगर मान लो कहीं भीड़ भाड़ है और जैसे मान लो हमने कहा कि दशहरा, तो दशहरा में जहाँ पे पंडाल बनता है वहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है ना, वहाँ पे दिए जलाए जाते हैं। उससे अगर मान लो या वहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था की जाती है, उससे शॉर्ट सर्किट लग जाए या दिए जलाए जाते हैं, वहाँ से किसी पंडाल में आग लग जाए। अगर अचानक से आग जो है उनकी लपटें ज़्यादा हो जाए तो लोगों में क्या होगी, भगदड़ मचेगी कि नहीं मच जाएगी। तो ये आग हो गया। या प्राकृतिक आपदा हमने कहा जैसे भूकंप या तूफान, कि कहीं पे इकट्ठा लोग हुए हैं, है ना, मेला लगा है और मान लो अचानक से तूफान आ जाए तो लोग भागेंगे कि नहीं अपनी सुरक्षा के लिए। तो भागेंगे तो एक दूसरे में टकराएंगे और फिर अप्रिय घटनाएं हो जाएंगी। भूकंप, मान लो हम लोग मेला में चाहे कहीं पे भी इकट्ठा हुए हैं, है ना, और वहाँ पे अचानक से धरती में कंपन महसूस होने लगे, तो बचने के लिए हम लोग वहाँ से भागेंगे ना। तो इसलिए इस प्रकार से भगदड़ बचती है। ये सब कारण हमने लिखा। उसके बाद बचने के क्या क्या उपाय हैं, उसमें से हमने कुछ 5 तरीके बताए हैं, उसको ध्यान रखना है। शांति बनाए रखें। सबसे पहले किसी प्रकार का कोई भगदड़ मच रहा है तो हम तेजी से भाग करके एक दूसरे को धक्का देते हुए भागेंगे नहीं, बल्कि शांति से काम लेंगे, धैर्य से काम लेंगे। शांति, भगदड़ के समय में शांति बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो इस पर ध्यान रखना। भीड़ से दूर रहे। मान लो कहीं पे भीड़ लगा हुआ है
तो हम कोशिश ना करें कि उसी में घुस करके और भीड़ को बढ़ाएं। हम लोग कोशिश करेंगे कि भीड़ से दूर रह के ही, है ना, अपना खुद को सुरक्षित रखें। दूसरी बात, निकासी मार्ग की जानकारी रखें। जैसे मान लो किसी प्रकार का कोई आयोजन हुआ है ना, जैसे मान लो दशहरा, मुहर्रम, छठ, इसमें अगर मान लो कोई नाटक कला दिखाने के लिए किसी रंगमंच का आयोजन हुआ है, वहाँ पे लोगों को देखने के लिए भीड़ भाड़ लगती है कि नहीं लगती है? लगती है ना। तो मान लो चारों तरह से अगर उसको घेरा हुआ है तो उसमें निकलने के सुरक्षित मार्ग कहाँ कहाँ पे है उसकी जानकारी रखना जरूरी होती है। जानकारी रहेगा तो हम आसानी से निकल जाएंगे, है ना, और भगदड़ से बचेंगे। तो इसलिए सुरक्षित, है ना, निकासी मार्ग की जानकारी रखना आवश्यक है। उसके बाद है सुरक्षा कर्मियों की बात माने। जहाँ पे इस तरह के बड़े बड़े आयोजन होते हैं, जहाँ पे भीड़ इकट्ठा होती है, वहाँ पे सुरक्षा कर्मी हमारे सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, है ना। तो सुरक्षा कर्मी जो आदेश देते हैं, जो निर्देश देते हैं कि लोग इस नियम का पालन करें, तो उनके बातों पे ध्यान रखना है और वो जैसा कहते हैं उसको अनुसरण करना है, तब हम भगदड़ से बच पाएंगे। उसके बाद है फंसे हुए लोगों की मदद करें। अगर मान लो कि भगदड़ हुआ और उसमें लोग फंसे हुए हैं और आप सुरक्षित हैं, तो कोशिश करेंगे कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको हम कैसे बचा लें, तो बचाने का भी प्रयास करना है। तो आज का टॉपिक सुरक्षित शनिवार यहीं पे था। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।